Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. So प्रभु आप सबों को बहुत आशीष करें आज के सुंदर दिन के लिए। हम प्रभु की पाक और पवित्र और सामर्थी हजूरी में एक बार फिर से आते हैं। ये वो हजूरी है जो हर प्रकार के बंधनों को तोड़ देती है, हर बीमारी को चंगा करती है, हर बदरू के जकड़े को आज़ाद करती है। कितने भी गहरे शैतान के ताकतवर जाल में, बंधन में, खाई में हम क्यों ना फंस जाएं, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थी और पवित्र हजूरी हमें उससे खींच करके बाहर ले आती है। हमेशा एक अच्छा विश्वासी, एक अच्छा मसीही परमेश्वर की पवित्र और सामर्थी हजूरी में चलना चाहिए। इसने कहा कि जब यीशु मसीह पानी पे चल रहे थे तो सबकी इच्छा थी कि वो पानी पर चलें, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने अपने मन से अंगीकार किया कि गुरुजी अगर आप ही प्रभु हो तो मुझे भी पानी पर चलना का आज्ञा दो। और प्रभु यीशु ने उसे बोला, पतरस चला आ। और वो चला, 2-4 कदम चला होगा और उसने पीछे को पलट के देखा तो क्या देखा, उसके साथी सबके सब उस बोट में थे, उस किश्ती में थे जहां से वो उतर के आया था। जैसे ही उसने बैक मुड़ के देखा, क्या हो गया, पतरस के पांव पानी में क्या लगे, डूबने लगे। वो पानी में गहराई में जाने लगा और चिल्ला के बोला, गुरुजी मुझे बचाओ। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप परमेश्वर की पाक और पवित्र और सामर्थी हजूरी में चलते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि मेरे पीछे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मैं देख लूं, तो आप प्रभु की हजूरी में बने नहीं रहेंगे, आप खतरे में पड़ जाएंगे। आपको मालूम, प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग छोड़ के आया, उसने पृथ्वी को छोड़ा और पृथ्वी के ऊपर आकर के उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, कोड़ियों को और शुद्ध किए, पापियों के पाप क्षमा किए, अंधकार में पड़े हुओं के लिए वो चानन बन के आया, प्रकाश बन के आया। जो पाप में पड़े हुए थे, मरने वाले थे, उनके लिए वो जीवन बन के आया, अनंत काल का जीवन बन के आया। बीमारों को चंगा किया, परमेश्वर के प्रेम को प्रकट किया और साल्वेशन को प्रकट किया। और उसी साल्वेशन के कारण आज मैं और आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, ऐड किए गए हैं। इसलिए पवित्र वचन में कहा गया है, जब तू परमेश्वर की उपस्थिति में आता है, उसकी हजूरी में आता है, तो अपने पैर को क्या करना, चौकसी से रखना, बड़ी ध्यान के साथ रखना। क्योंकि अगर तेरे पाँव को तू चौकसी के साथ चलेगा, तो बाइबल कहती है, जब हम भजन गीता 121 पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, वह तेरे पाँव को कभी भी फिसलने नहीं देगा, वह तुम्हें स्थिर करेगा, वह तुम्हें संभालेगा, वह तेरी अगुवाई करेगा। और तू जहां जहां जाएगा, तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। उसके पवित्र दूत तेरे साथ चलेंगे जब तू उसकी पवित्र और सामर्थी हजूरी में रहेगा। प्रियो, आज मुझे और आपको परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब समझना है। चर्च में आना, ताली बजाना, गीत गाना और चले जाना, उसके बाद हफ्ता कोई काम धंधा नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, अपनी संसारिक बातों में लग जाना, कोई प्रेयर नहीं, कोई वचन नहीं, कोई उपवास नहीं,
कोई आराधना नहीं। तो इस प्रकार से अगर आप जीवन जिएंगे तो डेफिनेटली आप पतरस के समान पानी में डूबते चले जाएंगे। और अगर आप यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति को अपने साथ रखेंगे, जिस उपस्थिति में अब्राहम चला और वो सिद्ध होता गया, और उसी अब्राहम के द्वारा बोया गया बीज, बोई गई प्रार्थना, बोया गया आज्ञाकारी, बोया गया वफादारी, जितने भी काम उसने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किए थे, वो सारे कामों का जो प्रतिफल उसके पुत्र इसहाक को क्या मिला? इसहाक को ये मिला कि वो 100 गुना प्रतिफल पाया। हालेलुया, 100 गुना प्रतिफल। आज अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे, सिद्ध होंगे, मैं आपको कहता हूं परमेश्वर आपको 100 गुना, आपकी संतान को 100 गुना ब्लेस करेगा, 100 गुना बढ़ाएगा, 100 गुना आपके परिवार के ऊपर अपनी आशीष को उंडेलेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वचन की उदाहरण देते हुए वो 20 का उदाहरण दिया, और उस 20 के उदाहरण में क्या लिखा हुआ था, क्या बोला गया? वो कुछ बीज 30 गुना फल लाया, कुछ 60 गुना फल लाया, कुछ 100 गुना फल लाया। परमेश्वर अब्राहम के पुत्र कि जैसे 100 गुना उसकी लाइफ में फल आया, हर एक विश्वासी की, प्रत्येक विश्वासी की, प्रत्येक मसीह की जिंदगी में 100% फल देखना चाहता है, 100 गुना फल देखना चाहता है। आप निराशा में हो सकते हैं, इस बात की चिंता छोड़ो कि आप निराशा में हो। आप बीमारी में हो सकते हो, इसको भूलो कि आप बीमारी में हो। आप किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन याद रखें सारी सिचुएशन को, सारे हालातों को बदल देने की ताकत मेरे प्रभु यीशु मसीह में है। हालेलुया। उसने क्रूस पे चढ़ा, उसने कोड़रों की मार खाई, उसके हाथों में कील ठुके, उसके पाँव में कील ठुके, और आप याद रखें उसके मार खाने से, उसके कोड़रे खाने से प्रत्येक दुनिया का बंदा चंगा हुआ है। क्योंकि उसके कोड़रे केवल मसीहों के लिए नहीं, केवल विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु उसकी कुर्बानी, उसका बलिदान पूरे संसार के लोग के लिए हुआ है। जो कोई आज प्रभु यीशु मसीह पर बिलीव करता है, विश्वास करता है, फेथ करता है, मैं आपसे कहता हूं मेरा परमेश्वर आपको चुन चुका है कि आप दुनिया के ऊपर सब जातियों से ऊंचे उठाए जाएं। और अगर आप आज्ञा में रहोगे, अगर आप प्रार्थना में रहोगे, अगर आप विश्वास में रहोगे, मैं आपको विश्वास से कह रहा हूं, आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया। आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे, परंतु आप हमेशा प्रभु के नाम में आगे बढ़ते जाएंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। और मुझे पता है मेरा परमेश्वर जिसकी मैं और आप वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, वह परमेश्वर मुझे और आपको संभालेगा और मेरी और आपकी अगुवाई करेगा। इसलिए प्रियो, आए हम सब मिलकर के प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, प्रार्थना में रहें, उपवास में रहें, संगति में रहें, चर्च जाना ना छोड़ें। एतवार का दिन आपके लिए ब्लेसिंग का दिन है, आपके लिए छुटकारे का दिन है। उस दिन परमेश्वर ने आपको एक आज्ञा दी है कि कोई काम धंधा न करना, ना तू करे, ना तेरा नौकर करे, ना नौकरानी करे, ना तेरे बैल, ना तेरे बल्द, कोई भी काम उस दिन नहीं करना है आपने, क्योंकि 7वें दिन को परमेश्वर ने ब्लेस किया है। उसने 6वें दिन को विश्राम का दिन बोल के बोला कि आज मेरे सारे काम समाप्त हो गए हैं, कल 7th डे है, कल 7वां दिन है, मैं विश्राम में जाऊंगा। जब प्रभु आपको विश्राम के लिए कहता है, आपको विश्राम करना है। और आपको रियल विश्राम कहाँ मिलेगा? घर में नहीं मिल सकता। आप घर में रहेंगे 7वें दिन तो कोई ना कोई मिलने के लिए आएगा, मेहमान आ सकते हैं, बच्चे परेशान कर सकते हैं। और अगर आप फैमिली के साथ प्रभु के घर में आएंगे तो मैं आज आपसे कहता हूँ मेरा परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। और वो जब आप उसके पास आएंगे, आपकी सारी थकान को वो उठा लेगा, आपके सारे बर्डन को वो उठा लेगा, आपकी सारी चिंता को वो उठा लेगा। और जिस हफ्ते में आपने दुख उठाया होगा, आपने पीड़ा सही होगी, संडे के दिन जब आप चर्च में आप आते हो, आपका छुटकारा पक्का है, आपका डिलीवरेंस पक्का है, आपकी हीलिंग पक्की है, आपकी आशीषें ओपन होगी, आपके लिए प्रॉफिटिकल वर्ड्स होते हैं, आपके लिए खुदा का वचन होता है जो सच्चा है, पाक है, पवित्र है,
हम सब ने उसी वचन के आधार पर प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हुए आगे बढ़ना है। और प्रियो, मुझे और आपको प्रभु का वचन कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। सो परीक्षा कब आती है? जब हम कमजोर पड़ते हैं, प्रार्थना में, विश्वास में, संगति में। सो संगति करें, प्रार्थना करें, उपवास करें, वचन पढ़ें, मन लगाएं और खुदावंत की महिमा करें। आपका दिन शुभ होगा, आपका महीना शुभ होगा, आपका साल शुभ होगा, आपकी पूरी लाइफ जो है वो ब्लेस्ड होगी। खुदा आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रभु का नाम ऊंचा हो। आमीन।